चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 23 जुलाई को। ध्यान रखेंगे, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई 2026 को मनाया गया। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण 1927 में शुरू हुआ था। आईबीसी की बात की जाए तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, इसका फुल नेम है। आकाशवाणी की स्थापना 1936 में हुई थी। प्रसार भारत की स्थापना दोस्तों 1997 में हुई थी। यहां से भी क्वेश्चन दोस्तों बार बार बनते हैं। अगला है, हाल ही में भारत का पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री किस देश ने नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया है यूनाइटेड किंगडम ने। ध्यान रखेंगे, नियुक्त व्यक्ति हैं कनिष्क नारायण। देश यूनाइटेड किंगडम। एआई नीति को बढ़ावा देने के लिए नई जिम्मेदारी सौंपी गई। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा आईईए का मुख्यालय कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वीना, ऑस्ट्रिया। हाल ही में चर्चा में रहा आईएईए का मुख्यालय वीना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। दोस्तों इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। मुख्यालय इसका वीना, ऑस्ट्रेलिया। महानिदेशक राफेल ग्रॉसी हैं। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा ईपीएफओ किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ईपीएफओ की बात की जाए तो दोस्तों ये आपका श्रम एवं रोज मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ध्यान रखेंगे आप। दोस्तों पूर्ण रूप एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1952 में। मुख्यालय दोस्तों इसका नई दिल्ली है। अगला है, हाल ही में जारी यूनिसेफ चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट 2026 किस संस्था द्वारा जारी की गई? तो दोस्तों ये जारी की गई है यूनिसेफ द्वारा। दोस्तों मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क, अमेरिका है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा एंटी डिफेक्शन लॉ संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रहा एंटी डिफेक्शन लॉ संविधान की किस अनुसूची में संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है आपका 10वीं अनुसूची में। ध्यान रखेंगे, 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। अगला है, हाल ही में फेस्टिवल डे कैन्स 2026 किस देश में आयोजित हुआ है? तो दोस्तों ये आयोजित हुआ है, कहां हुआ है दोस्तों? फ्रांस में हुआ है। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। आयोजन स्थल कॉन्स फ्रांस विश्व का प्रसिद्ध फिल्म महोत्सव है। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में चर्चा में रहा एसबीआई का मुख्यालय कहां स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन ए, मुंबई। हाल ही में चर्चा में रहा एसबीआई बैंक का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। स्थापना 1955 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई। अध्यक्ष हैं सीएस सेठी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में यूनिसेफ का मुख्यालय कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 9। यूनिसेफ की बात की जाए तो इसका दोस्तों जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। अगला सवाल है, हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में कारगिल विजय की बात की जाए, दिवस की बात की जाए तो ये दोस्तों 26 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ष 1999 ऑपरेशन विजय से संबंधित भारत ने कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त की। अगला है, हाल ही में भारत के प्रथम स्वदेशी इलेक्ट्रिक वाइफा सर्जन रोबोट एसएसआई मैंतीस को किस संस्थान ने विकसित किया है? तो दोस्तों ये विकसित किया किसने? आईआईटी मुंबई ने। एसएसआई मैंतीस भारतीय स्वदेशी सर्जन रॉकेट है। विकसितकर्ता सीडीएसी पुणे। उपयोग न्यूनतम शीरे के साथ सर्जरी, ये ध्यान रखेंगे। है
हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो दोस्तों ये बना है मंगलौर। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। स्टेशन की बात की जाए मंगलुरु जंक्शन कर्नाटक पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित दक्षिण पश्चिमी रेलवे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश ने के बीच स्मृति 16 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? तो दोस्तों ये आयोजित हुआ है आपका किसके साथ दोस्तों? बांग्लादेश के साथ आयोजित हुआ है। अभ्यास स्मृति 16 भारत बांग्लादेश स्थल उमरंगा असम। अगला है, हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक महानिदेशक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया है अभित प्रसाद को। चलिए दोस्तों पॉइंट की बात की जाए आपके, आरबीआई कार्यकारी निदेशक अजीत प्रसाद, पूर्व में बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी सीओ। अगला है, हाल ही में किसे 2026 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों ये मिला है आपका एमएससी मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी को। अगला है, पॉइंट्स की बात कर ली जाती तो पुरस्कार वर्ष 2026 प्राप्त करता एमएससी मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी प्रदान करता इंदिरा गांधी पुरस्कार ट्रस्ट। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा डेंगू वैक्सीन डेंगजी एआई किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है आपका भारत बायोटेक द्वारा। वैक्सीन डेंजी ऑल विकसित करता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उपयोग डेंगू की रोकथाम के लिए। अगला है, हाल ही में किस राज्य में एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये शुरुआत की गई है कहां? मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। अभियान दोस्तों एक पेड़ मां के नाम 2.0 शुरुआत मध्य प्रदेश। लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण अर्थात पर्यावरण को सुरक्षित बनाना है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा राइट टू प्रोटेस्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्य करता है? तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 91A अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण विरोध, मौलिक अधिकार। अगला है, हाल ही में किस देश ने डिजिटल रूपी सीबीडीसी को पूरे देश में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये लॉन्च किया गया किसके भारत के द्वारा। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। देश नाइजीरिया लॉन्च आधिकारिक रूप से, नाम ई नायरा सीबीडीसी। अगला है, हाल ही में किस देश ने डिजिटल रूपी सीबीडीसी को पूरा देश में आधिकारिक रूप में लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है भारत ने दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में बद्धवन पोर्ट प्रोजेक्ट किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये विकसित किया जा रहा है कहां? तमिलनाडु में। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। प्रोजेक्ट वधवन पोर्ट स्थान वधावन महाराष्ट्र भारत का मेगा द्वीप ट्रस्ट पोर्ट प्रोजेक्ट है।